राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। लेकिन अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले गए और इसी के बाद से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि जो गढ़ राहुल गांधी का था, आखिर उसे छोड़कर उन्हें रायबरेली क्यों जाना पड़ गया। रायबरेली और अमेठी उनके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस के यहाँ, और वो बोर्ड निर्णय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। वो अपने मन के नहीं है कि जहाँ से चाहेंगे चुनाव लड़ लेंगे। इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसने जो तय किया है वो काम हुआ है। अमेठी की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी राहुल गांधी आएंगे, इतना बड़ा लगाव था राहुल गांधी के साथ, लगातार इस बात को लेकर आवाज उठती थी। पूरे भारत में उनका है, कहीं से भी वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेगा। कौन लोग नहीं चाहेंगे कि मेरे यहाँ से लड़ें, लेकिन वो ऐसा निर्णय वो पर्सनल नहीं कर सकते ना। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बैठक में जो तय होगा वही होगा, और जो बैठक ने निर्णय किया वो हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड का। भाजपा आरोप लगा रही कि राहुल गांधी डर गए कि अमेठी से फिर चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने रायबरेली अपनी माताजी का जो गढ़ था उसका रुख कर लिया। ऐसा है, कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगाए, हर आदमी का अपना विषय है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे, ये उनका अपना विषय है। यह बीजेपी का विषय नहीं है कि बीजेपी उसमें बताएगा कि वो हार गए, डर गए। स्मृति ईरानी ने जो भी कार्य किया है वो कार्य कोई बहुत बड़ा सराहनीय कार्य नहीं किया है। ऐसे में किसी भी कलाकार को ले आके आप चुनाव में उतार दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता जो 20 वर्ष 30 वर्ष से लगे हुए हैं बीजेपी में, उनको आप नकार दीजिए। तो ऐसे में हीरो हीरोइन देश का नेतृत्व तो नहीं कर सकते। जिनको आप कहीं दिल्ली से ले आ रहे हैं, कहीं बम्बई से ले आ रहे हैं, कहीं वहाँ ले आ रहे हैं, कहीं वहाँ नाच गा रहे हैं, उनको आप देश का नेता बना रहे हैं। और जो नेता बनने के लिए 40 साल 20 साल से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। या इस तरीके से देश नहीं चल सकता। देश उद्योगपतियों और हीरो हीरोइनों से नहीं चलता है। उसके लिए एक नेता चाहिए जो देश के लिए कुर्बानी दे सके, देश के बारे में सोच सके, देश के विचारों से जुड़ सके, ना कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सके और किसी उद्योग से जुड़ा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को आप अगर टिकट देंगे और सोचेंगे कि ये जीत जाएगा, तो ये आप जनता को बहुत दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसका परिणाम आपको 5 साल में नजर आने लगेगा। ऐसे में बीजेपी को सोचना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देना चाहिए जो वर्षों से देश के लिए, जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि हीरो हीरोइन और स्मृति ईरानी और कंगना रनौत और उसके बाद फिर अडानी अंबानी और उद्योगपतियों को टिकट देकर, निरवक टिकट देकर आप सोचते हैं कि ऐसा है कि हम देश को गुमराह कर लेंगे। गुमराह आप नहीं कर पाएंगे। बहुत राहुल गांधी आखिर रायबरेली का रुख कर गए, इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या वजह? देखिए, रायबरेली जो है नेहरू परिवार का एक गढ़ है और अब की बार बदलाव की स्थिति है और राहुल गांधी अब की बार जीतेंगे। पूरी बदलाव की स्थिति है। इनको देख लिया गया, आम जनता ने देख लिया। 10 साल से जो काम इन्होंने किया है, न कोई काम में कोई प्रगति नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काला धन आए नहीं, कोई काम इनका हुआ नहीं। केवल धर्म और जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हीरो हीरोइन को ला रहे हैं राजनीति में। उससे कोई भला होने वाला नहीं, कल्याण नहीं, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। तो बदलाव की स्थिति पूरे देश में चल रही है। अब की बार पूर्ण रूप से ये बदलाव हो रहा होगा। ठीक है, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण कि वायनाड चले गए थे राहुल गांधी, अब फिर अमेठी आए नहीं, रायबरेली चले गए। रायबरेली चले गए। रायबरेली की जनता और उनका गढ़, उनका परिवार, वो अपने क्षेत्र से जहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया, अपना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और सरकार तो पूर्ण बहुमत से बनेगी ही बनेगी कांग्रेस की। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लगातार ये आरोप लग रहा राहुल गांधी पे कि अमेठी में डर गए, उनको लग रहा था कि हार जाएंगे, इसलिए रायबरेली का रुख किया उन्होंने। कुछ ऐसा ही है, उनको जो है अपने हारने का डर था, जिस वजह से वो रायबरेली का रुख कर दिए हैं। क्योंकि उन पिछले ही इलेक्शन में अमेठी की जनता ने वहाँ उनको नकार दिया था, वहाँ की जनता ने पहले वॉकआउट कर दिया। तो अब ये डरे नहीं, इनको खुद ही बुद्धि होना चाहिए कि दूसरे जगह से लड़ गए, बहुत अच्छा है। डरे हुए ही लोग हैं ये, और ये 0 में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी कुल सीटें 0 रहेंगी।
और कोई दूसरी सीट इनको मिलने वाली नहीं है, अभी हारेंगे यहाँ भी। ठीक है, जिस तरह का सियासी समीकरण था, ये माना जा रहा था कि जो है वो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से परिवार का दूसरा कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा तो 2 सीटें कम से कम कांग्रेस के पास रहेंगी। अब तो केएल शर्मा अमेठी से लड़ गए, जब राहुल वहां से चुनाव हार चुके हैं तो केएल शर्मा कितना मजबूती से स्मृति ईरानी के सामने स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव थोड़ी हारे हैं, तब की बार तो राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया गया था, सुन लीजिए। और राहुल गांधी एक ऐसा हिंदुस्तान का शेर है, वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से भी वो दहाड़ेंगे ना, वहाँ से वो जीतेंगे, चाहे वो जहाँ से लड़ जाए। वो स्वतंत्र आदमी हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह दबाव नहीं है कि मोदी जी जिसको जहाँ चाहेंगे वहीं से लड़ाएंगे और दूसरी सीट से वो नहीं लड़ सकता है। ऐसा कांग्रेस में और राहुल गांधी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी स्वतंत्र आदमी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सीट से लड़ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। प्रियंका गांधी को कहा जा रहा था रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, मैदान छोड़ दिया, इस तरह की बात बीजेपी कह रही है। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना मैदान छोड़ना थोड़ा हो गया। वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी ये उनका अपना मत है, उनका अपना विचार होगा। उनके मन में आएगा लड़ेंगी, नहीं मन में आएगा नहीं लड़ेंगी। ये चुनाव नहीं लड़ना, भागना थोड़ा हो गया कि जो लड़ रहा है वो बहुत बहादुर है, जो नहीं लड़ रहा है भाग गया। मोदी जी गुजरात से भाग करके क्यों बनारस चले हैं? गुजरात से उनको लड़ना चाहिए था ना। और बनारस चले आए थे, बीच में कई हजार मीटर में कहीं जगह नहीं मिला उनको लड़ने के लिए। अब कहा जाए कि गुजरात से उनको भगा दिया गया, गुजरात से ही भाग गए। हाँ, अरे अपनी इच्छा है, जिसको जहाँ से लड़ना होगा वो लड़ेगा। और चलिए, कोई विशेष रणनीति है प्रियंका गांधी की चुनाव न लड़के अमेठी जैसी सीट पर केएल शर्मा को प्रत्याशी बनवा के? ऐसे पहली यह बात है कि चाहे मोदी जी हुए, चाहे कांग्रेस की सोनिया और राहुल हुए, इन लोगों को पहली बात देश की राजनीति से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग व्यावसायिक राजनीति करते हैं, ये लोग कारपोरेट की राजनीति करते हैं, हीरो हीरोइनों की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में इनके राजनीति में जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा बना लिया है इन लोगों ने। ऐसे में इन लोगों को देश से राजनीति से हटा देना चाहिए और लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र चलाते आ रहे हैं आज तक। उद्योगपतियों को सारी सरकारें बढ़ावा देती हैं और सारी सरकारें बढ़ावा देती हैं, उनसे लूटती खाती हैं और अपना पेट भरती हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे सोनिया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी हो। 400 पार का जो सपना है वो भाजपा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल निरर्थक है, निरर्थक है। इसलिए निरर्थक है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, जैसे नोटबंदी में क्या हुआ, आम जनता ही तो परेशान हुआ। वैक्सीन लगवाने जो लगभग 1.5 अरब जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, केवल थाली पिटवाने से नरेंद्र मोदी कोरोना भगा दिए या कैंडल जलवाने से कोरोना भगा रहे हैं। ये सब क्या नौटंकी करते हैं? इनकी सच्चाई अब सामने आ गई। देखिए, ये जो वैक्सीन लगवाए हैं आम जनता उसी से परेशान हो घबरा गई है कि ये पूर्ण रूप से बदलाव की स्थिति में आ गई, इसीलिए बदलाव है ना कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो हम धीरे धीरे करके उससे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बीजेपी आ जाए। जब बीजेपी आती है तो सोचते हैं कि कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आ जाए तो फिर बीजेपी आ जाए। तो इस तरीके से जनता कब तक ठगी जाएगी? जब विपक्ष में रहते हैं तो मुद्दा रहता है जनता, और जैसे ही सरकार में आते हैं मुद्दे बदल जाते हैं। राहुल गांधी अमेठी से बजाय जो है रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर जनता को जरूर उन्होंने चौंकाया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना डर का संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए, बल्कि कांग्रेस इससे और मजबूत होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।